आज हम डिस्कस करेंगे साग के फ़वाइद के बारे में। जी हाँ, साग सर्दियों का मौसम है और साग हो ऐसा हो नहीं सकता, और ये मेरा ख्याल है अवामी मरगूबी ग़िज़ा भी है और जी मुझे भी बहुत पसंद है। साग की अगर बात की जाए तो इसमें हमें पता नहीं होता किस तरह से पकाना है, कब और कैसे लेना है, किन लोगों को नहीं लेना और किस तरह से इस्तेमाल करना है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स की किस तरह से हमें बीमारियों से बचाता है। सबसे पहले साग के अंदर ये जो ग्रीन लीफी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जी है, इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्लांट एंटीऑक्सीडेंट, प्लांट केमिकल होता है जिसको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि एंटी कैंसर इसके अंदर इफेक्ट होता है, हमें कैंसर से प्रिवेंट करता है, कैंसर से बचाव करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी का एक डीएनए एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। अगर हम बात करें तो ये लो इन कैलोरिक होता है। लो इन कैलोरी का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये हाई फाइबर होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपका वेट लूज में बहुत हेल्पफुल है, आपके कोलेस्ट्रॉल को रिडक्शन करेगा, आपकी जो हाइपरटेंशन के लेवल को कंट्रोल करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो लो इन कैलोरी की वजह से ये आपकी बॉडी को काफ़ी हद तक एक अच्छा इफेक्ट दे रहा होता है। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे न्यूट्रिएंट्स, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो है आयरन और फोलेट। आयरन और फोलेट खासतौर पे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो हमला खवातीन होती हैं, उनके लिए साग की कंजम्पशन बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। अगर वो डेली एक कप लेती हैं तो उनकी काफ़ी हद तक उनकी फिटर डेवलपमेंट, उनकी काफ़ी हद तक बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आयरन जो है बेसिकली आपकी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। फॉलेट क्या करता है, बेसिकली फॉलेट जो इसके अंदर मौजूद होता है आपको हार्ट हेल्थ को प्रिवेंट करता है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। वो किस तरह से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक होमोसिस्टीन होता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, उसकी जो एक्यूमुलेशन है, उसका जो आर्टरीज़ के अंदर ब्लड वेसल्स उनकी शरियानों के अंदर जो जमने का प्रोसीजर है उसको रिड्यूस करता है और हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से प्रिवेंट कर रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई, ए इसके अंदर पाया जाता है, जो कि क्या कहते हैं आपकी आंतों के अंदर जो कितने भी कीड़े मकोड़े, कोई आपको गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है और आपकी आंतों के अंदर चर्बी को जमा होने से भी रोकता है। विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी का जो सबसे मेन रोल है, जो हम सबको नहीं पता, कि जो आयरन होता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी स्किन, हमारी जिल्द और हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, और ये एक हमारे इम्यून बूस्टर के तौर पे काम आता है। विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो इसके अंदर पाया जाता है। इसका भी काम यही है, स्टेम इम्यूनिटी बूस्टर है और आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये सारे वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम काफ़ी हद तक करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन पाया जाता है जिसको विटामिन के कहते हैं। क्या क्या करता है कि बॉडी में कोई स्वेलिंग हो जाए या आपको कोई हीलिंग हो जाए, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में कोई दर्द स्टार्ट हो जाए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाए, तो वो उसको इफेक्ट करता है, हीलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करके। ये वो सारे फैक्टर है जिसके थ्रू ये हमें एक पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स देता है और हमें काफ़ी हद तक हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। इसके अलावा इसको पेरिशेबल वेजिटेबल कहा जाता है। पेरिशेबल का मतलब होता है कि इसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत अच्छा है। अब सर्दियों में देखिए कि बहुत से लोग हैं जो पानी अपनी इनटेक को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट, तो अगर वो डेली बेसिस साग ले लें, पानी को तो वो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम टू मच टॉक्सिसिटी ले लेते हैं, टू मच अपनी इसकी इनटेक बढ़ा लेते हैं, तो उसके क्या बॉडी में नुकसान होते हैं। सबसे पहले टू मच फाइबर क्या होता है कि आपकी बॉडी में डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका डायरिया होने के बहुत चांसेस बढ़ते हैं। किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी स्टोन के चांसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इसका जो मेन काम होता है आपकी बॉडी से कैल्शियम को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना। तो जब आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में ले लेते हैं तो ये आपकी कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है यूरिन के थ्रू नहीं करवाता और उसमें आपकी कैल्शियम स्टोन, ऑक्जेलेट स्टोन्स होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपकी डाइजेशन बहुत वर्स्ट हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ कंसीडर करें, टू मच टॉक्सिसिटी नहीं करनी। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह पका के खाया जाए, कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है। इसके काफ़ी मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि आप लोगों ने साग का जो पानी है वो उबाल के भी पी सकते हैं। अब खाना पकाने के प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। इसमें आपने 1 से 2 टेबलस्पून जो है देसी घी या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसको ज़्यादा भुनना नहीं है, क्योंकि आप भुनेंगे तो इसके न्यूट्रिएंट लूज़ होंगे। इसके अंदर आप कोशिश करें काली मिर्च का इस्तेमाल करें और हल्दी का इस्तेमाल करें और दूसरे स्पाइसेस थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें आपकी तेज़ाबियत बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब एंड पे मैं इसका बेनिफिट बताऊंगी जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। वो ये फ़ायदा है कि अगर आप रात के टाइम साग खा लेते हैं ना, रात के टाइम, तो ये आपके अंदर एंजाइटी, इंसोमिया का जिनको मसला है, काफ़ी हद तक इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है और आपकी नींद को इम्प्रूव करता है। किस तरह से? क्योंकि ये आपके ब्रेन की नर्व मसल्स को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देता है।
और अब सर्विंग की बात कर लेते हैं, तो जिन लोगों को किसी तरह का कोई मसला नहीं है, लाइक किडनी स्टोन्स नहीं है, यूरिक एसिड का मसला नहीं है, वो डेली बेस पे 1 कप साग की कंजप्शन कर सकते हैं और सर्दी है वो इंजॉय करें। तो ये ओवरऑल इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच।